Good evening to you guys. Very good evening to everyone. Sabhi ko namaskar. Sabhi ko good evening. Please do drop a message in the respective group of yours that the session is live, so that rest of the persons, those who used to connect with us, they can be the part of the session. Very good evening to you, Purnima. Sorry, very good evening to everyone. Sabhi ko namaskar. Sabhi ko good evening. हम अगले 1 से 2 मिनट का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही हमारे सभी स्टूडेंट्स जो MPPSC के बहुत रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बिहार PCS के बहुत रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, once they are going to be here in the session, we would be starting it. Mohini ji, Radhe Radhe. Nancy, very good evening to you. Anjali ji, very good evening to you. Kanchan, very good evening to you. Vastu Raghuvanshi ji, very good evening to you. Kusan rahe, aap swasth rahe मेरे भाई. Sundi, Giraz, Yogesh, Jyoti, a very good evening to you guys. Very good evening to all the persons. Sneha, very good evening to you. Very good evening to every single student. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. अगले 1 से 2 मिनट का इंतजार है और जैसे ही सभी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा होंगे, हम सेशन की शुरुआत करेंगे. हम जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स लेकर चल रहे हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही हम जो राजा राम मोहन रॉय पर चर्चा कर रहे थे. सत्या, वेरी गुड इवनिंग टू यू बेटा. वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग. तो हम राजा राम मोहन रॉय पर हमारे डिस्कशंस को जो है बेटा कंटिन्यूटी में रखेंगे. मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ टिल द टाइम, जब तक हमारे सभी छात्र छात्राएं हमारे साथ सेशन का हिस्सा होने वाले. आप सभी छात्र छात्राएं मुझे सुन सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर. जैसे कि अगर आपसे ब्रह्म समाज के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं तो आपका आंसर जो है किस तरीके से रहेगा, या राजा राम मोहन रॉय का जो अचीवमेंट है आपसे पूछा जाता है तो आप किस तरीके से अपनी चीज़ें बताने जा रहे हैं. क्योंकि हमने कल कंक्लूड कर दिया था ब्रह्म समाज को. ठीक है, हमने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 से लेकर जो वो ब्रह्म समाज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. देखिए यहाँ पर जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस. ठीक है, अगर हम सिर्फ ब्रह्म सभा पर चर्चा करें या ब्रह्म समाज पर चर्चा करें तो किस तरीके से इसको डिस्कस किया जा सकता है. ब्रह्म समाज, पूर्णिमा जी, आशुतोष रघुवंशी जी, आशुतोष चौहान जी, ज्योति जी, गिरिराज जी, योगेश जी, सभी हमारे छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं, प्लीज बी वेरी क्लियर कि आप बहुत ध्यान से सुन पाएं, समझ पाएं. राधा, वेरी गुड इवनिंग टू यू बेटा. पूर्णिमा, इन 1828 1828 की बात है जब ब्रह्म सभा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. ब्रह्मो सभा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. ठीक है, 1828 की मैं बात करूं और 1830 में इसे क्या कर दिया गया, बोले सर लेटर, Sant Bezi, a very good evening to you. Later renamed as Brahmo Samaj. Am I very clear to every single student in context of the same? Please do let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ बेटा इसके साथ, so that I can head forward to the next one. आशुतोष चौहान जी, very good evening to you. 1828 में ब्रह्मो सभा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और 1830 में इसी को हमने ब्रह्म समाज का जो है नाम दिया. अच्छा, अगर इनकी जीवन के साथ एसोसिएटेड कुछ और घटनाओं को आप देखना चाहते हैं तो जैसे 1809 के साथ जो एसोसिएटेड है, तो आप 1809 में देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं. और गिफ्ट टू मोनोथीस्ट जो है, इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथीस्टा, ये जो किताब है जिसमें ये एक ईश्वर है, ईश्वर एक है, इसका जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं 1809 में लिखा और इन्होंने इसको जो है बेटा पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था. 1809 में ही आगे जाकर क्या कर रहे हैं, बोले सर 1809 में ही एक और टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं जिसे तुइफ़त उल मुवाहिदीन के नाम से कंसिडर किया गया. तुइफ़त उल मुवाहिदीन, ये भी 1809 में ही इन्होंने लिखा और ये भी जो है आपका पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखा गया. हर्षदा जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. वेरी गुड इवनिंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट. आपको याद होना चाहिए 1809 में इन्होंने इसको लिखा. उसके बाद जाकर फिर जब हम चर्चा कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के अगले इनिशिएटिव्स में, तो अगले इनिशिएटिव में 1815 आपको याद रखना होगा. 1815 की जब आप चर्चा करने जा रहे हैं तो 1815 में क्या कहा जा रहा है, बोले सर 1815 में आत्मीय सभा के का एस्टैब्लिशमेंट करने जा रहे हैं. सो प्लीज बी वेरी क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम. आत्मीय सभा,
आत्मीय सभा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद जाकर और कोई पूछे कहाँ से इसे स्टार्ट किया गया, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आत्मीय सभा कैलकाटा से स्टार्ट करी गई। नैन्सी जी, शालिनी जी और सभी अन्य छात्र छात्रा। उसके बाद जाकर आगे जब आप चर्चा कर रहे हैं, एक और टेक्स्ट 1820 में लिख रहे हैं। इस टेक्स्ट को हम प्रिसेप्ट ऑफ जीसस के नाम से कंसीडर करते हैं। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस के नाम से कंसीडर किया जाता है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, यू मस्ट बी थ्रोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम। आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और उसके बाद जाकर 1828 में क्या कर रहे हैं, बोले सर 1828 में जो है ये ब्रह्म सभा का फाउंडेशन कर रहे हैं, जो 1830 में जाकर आपका क्या हो जाएगा, जो 1830 में जाकर आपका ब्रह्म समाज हो जाएगा। अंजलि जी, श्रुति जी, खुशबू जी, हमारे सभी बिहार बीसीएस के छात्र छात्र हैं, क्या मैं आपको स्पष्ट हूँ? आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए बेटा इसको लेकर, क्योंकि आप जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसा आप जानते हैं कि आपके प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछा जाता है, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे बिहार स्टेट पीसीएस हो या अन्य स्टेट पीसीएस हो, आजकल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जाकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव्स को लेकर कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रह्म समाज, जो आपका ब्रह्म समाज है, इस ब्रह्म समाज का ऑब्जेक्टिव क्या रहा, तो ब्रह्म समाज के ऑब्जेक्टिव को लेकर आप 3-4 पॉइंट्स बहुत क्लियरली बता सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले कह सकते हैं to reform Hinduism. Moini, to reform Hinduism by eradicating evil practices like Anjali ji, eradicating evil practices like sati, child marriage, severity of widowhood, एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जाकर बिल्कुल आशुतोष रघुवंशी जी ने कहा कि सर मोनोथीज्म का जो है प्रचार प्रसार करना चाहते थे, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं टू प्रमोट मोनोथीज्म। क्या करना चाहते हैं, बोले सर मोनोथीज्म जो है, तो मोनोथीज्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, टू प्रमोट मोनोथीज्म। और बिलीव इन वन गॉड, इसका जो है प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो है, जो आपके वेदों की और उपनिषद की, दिस माइट बी न्यू फॉर few of you students or most of you students, to preach the original form of Vedas, to preach a original form of Vedas and Upanishads based on reason. Am I very clear to every single student? You people can let me know जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि वेदों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लेकिन वो वैदिक शिक्षा जो लॉजिकल है, जो रेडिकल है। हमारे सभी बिहार स्टेट पीसीएस के छात्र छात्र हैं और सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्र हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। हेडिंग टू द नेक्स्ट वन, टू इनकॉर्पोरेट tolerance by inclusion of teachings of other religions as well, and that's the point which you people need to understand. That's why only he was not criticizing any other religion. यही वजह है कि किसी भी धर्म को जो है क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। तो ये आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भैया। Am I very clear to every single student? You people can let me know. एक तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि आपके ब्रह्म समाज के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे। अब उसके बाद जाकर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम और क्या चर्चा कर सकते हैं, तो हम चर्चा कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मेंस में एक और क्वेश्चन बन सकता है। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। Contribution of Raja Ram Mohan Roy, contribution of Raja Ram Mohan Roy in society, or social contribution of Raja Ram Mohan Roy,
एक इस पॉइंट पर भी जो है बेटा आपका क्वेश्चन बन सकता है. सो यू मस्ट बी thoroughly clear with the very first point. He interpreted the relation with reason. Interpreted the relation with a reason or radical approach. Coming to the next one, opposed idol worship. अंजलि जी जो आप सुनना चाहती हैं कि वो यहाँ नजर आ रहा है. Opposed idol worship, ritualism, polytheism, and blind faith. Blind faith. Coming to the next one, led a crusade against practices of sati, polygamy, child marriage, widow remarriage, caste system, and Parda system. Heading to the next one, supported intercaste marriage, women education, etc. Promoted Western education, Am I very clear to each and every individual that these are going to be the 5 pointers if the mains is going to ask you about the social contribution of Raja Ram Mohan Roy, then you can mention all these 5 points. तो उस particular समय में नैन्सी जी, प्रशांत जी, आशुतोष चौहान जी, ज्योति जी, श्रुति, हर्षिता, स्नेहा, राधा, पूर्णिमा, कंचन, सालनी, सत्या, आप सभी छात्र छात्राएं बेटा ये 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं वहां पर. फिर अगर आपसे राजा राम मोहन रॉय की सबसे बड़ी सफलताओं पर सवाल पूछा जाए कि अंशिका क्षमा, आशुतोष चौहान जी, आशुतोष रघुवंशी जी, गिरिराज जी, योगेश जी और सभी अन्य छात्र छात्र हैं, व्हाट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय? सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम. मोहिनी, you are having the back slide, you can have a look over the same. Once done with the same, please do let me know beta. मोहिनी जी होने के बाद जो है बेटा बता दीजिएगा कि yes you are done with, so that I can head forward to the next बेटा. डन, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूँ. ध्यान से देखने, ध्यान से सुनने, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा. ठीक है. राम मोहन Roy's biggest achievement was successful campaign against the practice of sati, As a result of his effort,
as a result of his efforts, the government under William Bentinck banned the practice of sati in 1829. Am I very clear to each and every individual in context of the same? आप में से कई सारे छात्र छात्राओं को डेट भी याद होगी बेटा. It was 4th of December 1829 when the sati practice was prohibited or banned by the Lord William Bentinck. Exactly. चलिए आगे बढ़ रहा हूँ. जैसे हमने ना बेटा ये प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन वाला पॉइंट है, पूर्णिमा, आशुतोष, रघुवंशी जी, कंचन जी, राधा जी, योगेश जी, गजराज जी, सत्या जी, स्नेहा जी और सभी हमारे अन्य छात्र छात्राएं, इस पर आप मुझे थोड़ा सा और सुन सकते हैं. जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम. सभी हमारे बिहार स्टेट पीसीएस के छात्र छात्राएं, आप भी मुझे वेस्टर्न एजुकेशन के कंटेक्स्ट में सुन सकते हैं. राजा राम मोहन रॉय played an instrumental role in promoting the modern education in India. He along with English educationalist David Harry initiated many educational projects in India. With the help of David Harry, यहाँ सवाल पूछा जा सकता है, यूपीएससी में सवाल पूछा जा सकता है, बिहार पीसीएस में सवाल पूछा जा सकता है कि with whom or whose help he led the foundation of Hindu college in 1817. So you must be thoroughly clear in context of the same. With the help of David Harry, Roy founded Hindu college in 1817. Am I very clear to each and every individual in context of the educational efforts or educational contribution of Raja Ram Mohan Roy? Please do let me know. I hope you people are getting my point from the educational perspective associated with the Raja Ram Mohan Roy as well. एक ऑब्वियस है अंजलि जी, ऑब्वियस है कि ये जो कुछ करेंगे कलकत्ता में ही करेंगे, वेस्ट बंगाल में ही करेंगे. आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा. श्रुति, खुशबू जी, अंजलि जी, आशुतोष चौहान जी, आशुतोष रघुवंशी जी. रॉय एस्टैब्लिश्ड वेदांत कॉलेज, यहाँ सवाल पूछा जा सकता है. रॉय एस्टैब्लिश्ड वेदांत कॉलेज. Roy established Vedant College in 1825, which contained a mixed learning of Indian and Western knowledge. Am I very clear to each and every individual in context of the same? Please do let me know. He also composed Bengali grammar. So
If someone is going to ask you about the educational contribution of Raja Ram Mohan Roy, you must be thoroughly clear in context of the same. आपने जो राजा राम मोहन रॉय का सोशल एविल्स के अगेंस्ट जो एडवोकेसी है उसको विटनेस किया, उसको लुक इनटू किया, राजा राम मोहन रॉय का सोशल कंट्रीब्यूशन आपने लुक इनटू किया, और अगर उस सोशल कंट्रीब्यूशन में एजुकेशन को लेकर एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन पर पूछा जाता है तो आप निश्चित तौर पर एक स्टेटमेंट देने जा रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल in promoting the modern day education in the India. And with the help of the David Harry, he led the establishment of Hindu college in 1817. इस तरीके से आप उनके एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ इन्होंने वेदांत कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट किया। इसके साथ ही साथ जो है ये प्रोज स्टाइल में पोएट्री कंपोज करते थे। साथ ही साथ जो है राजा राम मोहन रॉय क्या कर रहे हैं, बोले सर राजा राम मोहन रॉय ने जो बंगाली ग्रामर है उसको भी कंपोज किया है। अब हम राजा राम मोहन रॉय का जर्नलिज्म में थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वह समझ लेते हैं। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द राजा राम मोहन रॉय एंड हिज एसोसिएशन विद द जर्नलिज्म एज वेल। He is also remembered for his contribution in Indian journalism, which he utilized for spreading scientific and political knowledge among the masses. He started exactly Anslezi. He started two newspapers. संवाद कौमुदी in Bengali language and Miratul Akbar in Persian language. Am I very clear to every single student in context of both the newspapers? Please to let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ। और इनके बारे में एक और नोट पॉइंट, also referred as a fearless line. You must be thoroughly clear in terms of the same. So I'm done with the Raja Ram Mohan Roy. Kanchan ji, Yogesh ji, Sneha ji, Purnima ji, Suti ji, Gurdas Sharma ji, ज्योति जी, हर्षिता जी, राधा जी, अंशिका जी, सत्या जी, हमारे सभी बिहार स्टेट पीसीएस और एमपीपीएससी के छात्र छात्र हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि मैं आपको राजा राम मोहन रॉय के साथ पूरी तरह से स्पष्ट हूँ बेटा। राजा राम मोहन रॉय के टेन्योर को हमने डिस्कस किया 1772 से 1833 में। मैंने राजा राम मोहन रॉय साहब की डेथ जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, इस पर भी आपके साथ चर्चा की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से बेटा सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, ध्यान से सुनने और ध्यान से मुझे अब समझने का प्रयास करिएगा। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। हमने पिछली चीजों को रिकैप किया और हमने पिछली चीजों पर जो है बेटा थोड़ी सी चर्चा भी की। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्म समाज स्प्रेड एंड द ब्रांचेस ऑफ ब्रह्म समाज वर ओपनड अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। व्हेन इसको ऐसे करेंगे कि भैया ब्रह्म समाज की जो ब्रांचेस हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में ओपन हुई, बट किस पर्टिकुलर समय में ओपन हुई बेटा? व्हेन द टू मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन जॉइंड इट। जब देवेंद्र नाथ टैगोर ने और आपके केशव चंद्र सेन ने क्या किया, बोले सर ये दो बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स रहे आपके ब्रह्म समाज के, जब इन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया
और इसमें भी अंजलि जी, खुशबू जी, शालिनी जी, प्रशांत दुबे जी, युवराज शर्मा जी, हमारे सभी अन्य छात्र छात्राएं जो हमारे साथ सेशन का हिस्सा हैं बेटा, अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रांचेस जो है किसके समय पर सबसे ज्यादा ओपन हुई, सो यू मस्ट बी थ्रोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द केशव चंद्र सेन कि केशव चंद्र सेन वह व्यक्ति हैं जिनके समय पर क्या होने जा रहा है, बोले सर जिनके समय पर ब्रांचेस इसकी ओपन होने जा रही हैं। एम आई अंडरस्टूड टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम, प्लीज टू लेट मी नो। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ बेटा? So that I can head forward to the next one and we can have further discussions in context of Kesav Chandra Sen as well as the Devendranath Tagore. चलिए बड़ी आसानी to spread the message of Brahmo Samaj, Kesav Chandra Sen traveled throughout the Madras and Bombay presidencies and later the Northern India as well बेटा। आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने, ध्यान से सुनने और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बेटा। हमारे सभी एमपीपीएससी और बिहार पीएससी के छात्र छात्राएं प्लीज मेक श्योर कि अब आप मुझे देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से लेकर 1905 तक का इनका जो टेन्योर है इस पर सुन सकें। ठीक है, 1817 टू द 1905। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये क्या है, बोले सर ही वाज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी रहे हैं, आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या रहे, बोले सर फादर रहे। दिस इज समथिंग व्हिच यू पीपल नीड टू बी थोरोली क्लियर विद। तत्व अच्छा, इन्होंने क्या किया, बोले सर जिस पर्टिकुलर समय में, जैसे अभी आपने बताया कि सर 1828 में ब्रह्मो सभा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और यही 1830 में ब्रह्मो समाज बन गया। ऐसे ही 1833 में राजा राम मोहन रॉय साहब की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो आपका ब्रह्मो समाज अनाथ हो गया भैया। प्लीज बी वेरी क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम। देयर वाज नो लीडर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द ब्रह्मो समाज। Am I very clear to each and every individual in context of the same? आगे जाकर 1839 में आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत यंग एज में क्या किया, बोले सर इन्होंने तत्वबोधनी सभा का एस्टैब्लिशमेंट किया। दिस इज समथिंग व्हिच यू पीपल मस्ट बी थोरोली क्लियर विद द सेम। और ये क्या कर रहे हैं, बोले सर सेम राजा राम मोहन रॉय साहब की जो आइडियोलॉजी है, उस राजा राम मोहन रॉय साहब की आइडियोलॉजी को, उनके आइडियाज को ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं तत्वबोधनी सभा के माध्यम से। बोले सर तत्वबोधनी सभा का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन करने जा रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो बेसिकली व्हीकल होगा, वह व्हीकल क्या कही जाएगा? जैसे हमने राजा राम मोहन रॉय साहब का ब्रह्म समाज पढ़ा, तो ब्रह्म समाज का हमने जो मेन व्हीकल देखा, हमने संवाद कौमुदी देखा जो कि बंगाली लैंग्वेज में लिखा जा रहा था। The Tattvabodhini Sabha and its vehicle or organ Tattvabodhini Patrika promoted a systematic study of India's past in Bengali language and helped spread rational outlook. Am I very clear to every single student in terms of the same? Please do let me know. जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ? मतलब आप उसको अभी आगे जाके फिर कैसे कह सकते हैं बेटा? तो आप उसको जाकर ऐसे कह पाएंगे कि देखो एक और पॉइंट मैं यहाँ इसके बारे में एक और पॉइंट कंक्लूड करना चाहता हूँ। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम, है ना? आपको सुनकर अच्छा लगेगा। यू पीपल मस्ट बी क्वाइट हैप्पी टू नो द सेम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास सब कुछ जो है वो एक ऐसा होना चाहिए, पका पकाया होना चाहिए। आप भी यही चाहते हैं कि सब कुछ पर्स दिया जाए थाली में, हमें सर्व कर दिया जाए। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। ब्रह्मो समाज became defunctional organization, became a defunctional organization after the death of Raja Ram Mohan Roy. After the death of Raja Ram Mohan Roy. ठीक है, am I very clear to every single student in context of the same or not? Later on, it was given a new life by some prominent leaders, by some prominent reformers
it would be much good to call the reformers of this era, of the era, such as Devendranath Tagore, केशव चंद्र सेन, सो मुझे उम्मीद है कि अब आप चीजों को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगी। स्नेहा जी, नैन्सी जी, शालिनी जी, ज्योति जी, हर्षिता जी, योगेश जी, श्रुति जी, खुशबू जी और हमारे सभी अन्य छात्र छात्राएं जो हमारे साथ सेशन का हिस्सा हैं। Tagore was a product of West and traditional Indian learning and Western thoughts. भैया obvious है, मतलब आप सब उम्मीद है मुझे कि आप जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता हैं और he was master, he was best product बेटा। इनके पास ना एक इस तरीके का नॉलेज है, इस तरीके का ज्ञान है इंडियन ट्रेडिशन का और साथ ही साथ वेस्टर्न थॉट्स का, जिसकी वजह से इन्होंने ब्रह्म समाज को एक नया जीवन दे दिया बेटा। Tagore was a product of West and traditional Indian learning and Western thoughts and gave a new life to Brahmo Samaj and a definite form and shape to the theist movement when he joined Samaj in 1842. Please be very clear. कोई आपसे पूछे कि भैया फिर इन्होंने ब्रह्म समाज को कब ज्वाइन किया, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इन्होंने ब्रह्म समाज को 1842 में ज्वाइन किया। उम्मीद है मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ। तो बोले सर फिर व्हाट अबाउट हिज ओन इंस्टीट्यूशन, इनकी खुद की संस्था का क्या हुआ तत्वबोधनी सभा का? तत्वबोधनी सभा अमलगमेटेड विद द ब्रह्म समाज इन 1859। बोले सर 1859 में क्या हो गया? बोले सर 1859 में तत्वबोधनी सभा को मर्ज कर दिया गया। किसमें मर्ज कर दिया गया? बोले सर ब्रह्म समाज में मर्ज कर दिया गया। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन कैडेट्स ऑफ द सेम? प्लीज डू लेट मी नो बेटा। आशुतोष चौहान जी, गिरिराज शर्मा जी, प्रशांत दुबे जी, राधा जी, स्नेहा जी, श्रुति जी, गिरिराज जी, ज्योति जी, कंचन दुबे जी, नैन्सी जी, शालिनी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्र हैं। क्या मैं आपको स्पष्ट हूँ बेटा? आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। He worked on two fronts, दो प्रकार से काम कर रहे हैं। Within Hinduism, Brahma Samaj was a reformist movement. Outside, it resolutely opposed the Christian missionaries for their criticism of Hinduism and their attempt at the conversion. खुशबू जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। कोई बात नहीं बेटा, इट्स कंप्लीटली फाइन। बस आपको यहाँ ये समझना है कि ये राजा राम मोहन रॉय साहब के बाद जाकर एक नया आउटलुक, जैसे स्नेहा, सत्या, मैंने अभी कहा, ही गेव अ न्यू आउटलुक टू द ब्रह्म समाज। तो मैंने ब्रह्म समाज पर जब चर्चा की और अभी ब्रह्म समाज के मैंने जब आपसे ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा की थी, तो मैंने कहा कि ये हिंदुइज्म में रिफॉर्म करना चाहते थे। ब्रह्म समाज का ऑब्जेक्टिव था हिंदुइज्म में रिफॉर्म करना। और हिंदुइज्म में रिफॉर्म के लिए मैंने आपसे कहा कि राजा राम मोहन रॉय जो उपनिषद हैं, जो वेद हैं, उनकी शिक्षाओं को भी रेशनल आउटलुक के साथ प्रमोट करना चाहते हैं। और राजा राम मोहन रॉय और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म को क्या नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय सभी धर्मों की अच्छी चीजें जो है, अच्छी शिक्षाएं जो है, उसको लेकर क्या कर रहे थे? बोले सर उसको लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही इस धर्म में देवेंद्रनाथ टैगोर, इस सभा में देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1842 में इसे ज्वाइन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो अंदर से क्या कर रहे हैं? बोले सर हिंदुइज्म को रिफॉर्म कर रहे हैं। और बाहर से क्या कर रहे हैं? आउटसाइड से क्या कर रहे हैं? बोले सर आउटसाइड से वो क्रिश्चियन मिशनरीज की आलोचना कर रहे हैं कि वह फोर्सफुल कन्वर्सन कराते हैं। तो ये कुछ नया आया ब्रह्म समाज में। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन कैडेट्स ऑफ द सेम? प्लीज डू लेट मी नो। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या मैं आपको स्पष्ट हूँ बेटा इस नए रवैये के साथ, जो नया रवैया हमें देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ नजर आ रहा है। Outside, it resolutely opposed the Christian missionaries for their criticism of Hinduism and their attempt at the conversion. Under his leadership, branches of Samaj were established in various towns, and Brahmo Samaj spread in the country side of the Bengal as well. ज्योति जी, कंचन दुबे जी, खुशबू जी, श्रुति जी, आशुतोष चौहान जी, आशुतोष रघुवंशी जी, सभी हमारे अन्य छात्र छात्राएं ब्रह्मो समाज बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में भी नजर आ रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के समय पर। सत्या, अभी देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद जाकर और एक्सपांशन होना है इसमें। ब्रह्मो समाज experienced another phase of energy. Another phase of energy. You have to use such kind of phrases as well, because on the basis of these phrases only, the difference between all the three prominent leaders like Raja Ram Mohan Roy, Devendranath Tagore, and Keshav Chandra Sen can be understood. When Keshav Chandra Sen was made the Acharya by Devendranath Tagore soon after the former joined the Samaj in 1858.
अब देखो भैया थोड़ा सा फिर से क्रम समझते हैं। 1828 में ब्रह्मो सभा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 1830 में इसका नाम परिवर्तित करके इसे ब्रह्मो समाज कर दिया गया। 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है। राजा राम मोहन रॉय इनकी डेथ हो जाती है। 1839 की जब आप चर्चा कर रहे हैं, तत्व बोधनी सभा का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से। 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर आपके ब्रह्म सभा को ज्वाइन करते हैं। 1859 में तत्व बोधनी सभा का अमलगमेशन हो जाता है ब्रह्म सभा में। और अभी हम देख रहे हैं कि 1858 में केशव चंद्र सेन जो है इसको ज्वाइन कर रहे हैं, और अगले ही साल जो है मतलब बहुत जल्द जो है केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाया जा रहा है। किसके माध्यम से आचार्य अपॉइंट किया जा रहा है? बोले सर देवेंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट हु कैंडिडेट्स ऑफ द सेम प्लीज टू लेट मी नो बेटा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्रों को बिल्कुल स्पष्ट हूं, so that I can head forward to the next one। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं। अब ये थोड़े से और ज्यादा कैसे हैं? बोले सर रेडिकल हैं। केशव चंद्र सेन was instrumental in popularizing the movement, and this is something which you people need to be thoroughly clear with। Keshav Chandra Sen was instrumental in popularizing the movement, and branches of Samaj were opened outside the Bengal in United Province, अर्थात उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास and other towns as well। और यही पॉइंट पूछा जाएगा बेटा। स्नेहा जी, खुशबू जी, सुटी जी, अंजलि जी, एक नई ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया गया तत्व बोधनी सभा का। एक नई ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया गया है, एक नए व्यक्ति के माध्यम से फाउंडेशन किया गया है। हालांकि प्रीच वही करना चाहते थे, वही मैसेज प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने 1842 में फिर उसी सभा को जो है ज्वाइन कर लिया। ऑब्वियस है कि कंप्लीटली एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, एक न्यू इंस्टीट्यूशन है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाट एग्जैक्टली द डाउट इज और वेयर एग्जैक्टली द कंफ्यूजन इज? अंजलि जी, दो व्यक्तियों के माध्यम से दो संस्थाओं का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1842 में आपका ज्वाइन कर लिया उसे, और 1859 में तत्व बोधनी सभा को मर्ज कर दिया। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने का, ध्यान से सुनने का और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। केशव चंद्र सेन की कंटेक्स्ट में बिहार पीएससी बेटा यहां सवाल पूछ सकता है, यूपीएससी यहां सवाल पूछ लेता है, लेकिन कुछ समय के बाद जाकर ना दोनों में डिफरेंस आना स्टार्ट हो गए। अनफॉर्चुनेटली देवेंद्रनाथ टैगोर डिड नॉट लाइक सम ऑफ सेन्स आइडियाज। ये पता है यहाँ बिल्कुल हमें क्या नजर आने लगा? बोले सर यहाँ हमें बाबा साहेब अम्बेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी जी की तरह जो आपस में, सॉरी बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं, माफ कीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मोहनदास करमचंद गांधी जी की तरह चीजें नजर आने लगी। आप जानते हैं कि 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन 1939 में जब वो दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो गांधी जी ने उनका विरोध किया था। ऐसा ही हमें कुछ यहाँ नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली देवेंद्रनाथ टैगोर डिड नॉट लाइक सम ऑफ द सेन्स आइडियाज। क्यों नजर नहीं आ रहे थे, क्यों उन्हें पसंद नहीं आते थे? क्योंकि ये ज्यादा रेडिकल थे बेटा। कैसे रेडिकल थे? cosmopolitanization of Samaj meeting by including teachings from all religion and his strong views against the caste system, even open support to intercaste marriages as well। Am I very clear to every single student in candidates of the same or not? क्या कर रहे हैं बोले सर? सभी धर्मों को एक दूसरे के साथ जो है लेकर चल रहे थे। सबसे पहले एक दूसरे में सभी धर्मों को मिक्स करने का प्रयास कर रहे थे, सभी जातियों को एक दूसरे को मिक्स करने का प्रयास कर रहे थे, कास्ट सिस्टम का विरोध करते थे, इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करते थे। तो ये ज्यादा रेडिकल नजर आ रहे थे। मतलब आप सोचिए समय से आगे की सोच के साथ केशव चंद्र सेन जो है आगे बढ़ रहे थे भैया, कि अब हमारे समाज में क्या होगा? बोले सर हमारे समाज की जब मीटिंग होगी तो उसमें हम सभी धर्मों की अच्छी बातों से सीखने का प्रयास करेंगे, कास्ट सिस्टम का हम विरोध करेंगे, जात और अंतर जातीय विवाह जो है इनको हम सपोर्ट करेंगे। इतने रेडिकल नहीं थे देवेंद्रनाथ टैगोर। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेम। Thus, by virtue of his position, Devendranath Tagore dismissed Keshav Chandra Sen from the office of Acharya in 1865। और यही वजह है कि चूंकि देवेंद्रनाथ टैगोर साहब जो हैं आपके ब्रह्म समाज में जो एक बड़ा कर रखते हैं, he was like भीष्म पितामह।
है ना। उन्हें अगर आप सोचेंगे ये सब अब देवेंद्र नाथ टैगोर जी की पोजीशन अगर आप ब्रह्म समाज में देखना चाहते हैं तो वह 20वें पितामह की तरह हैं। जब चाहते तब जो है क्या कर सकते थे, धृतराज को कुर्सी से हटा सकते थे। हालांकि उन्होंने गलती करी, उन्होंने नहीं हटाया भैया, ठीक है। 20वें पितामह जी की गलती है कि उन्होंने नहीं हटाया उन्हें। लेकिन एट द सेम टाइम हमें क्या नजर आ रहा है, एट द सेम टाइम हमें नजर आ रहा है कि भैया देवेंद्र नाथ टैगोर की कुर्सी जो है आचार्य केशव चंद्र सेन से ज्यादा ऊपर है थोड़ी सी, और उन्होंने अपनी पोजीशन का लाभ उठाते हुए क्या कर दिया, उन्हें सर इन्हीं डिफरेंसेस के चलते हुए आचार्य केशव चंद्र सेन को उनकी पोजीशन से हटा दिया, डिसमिस कर दिया। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन करेक्ट ऑफ द सेम, प्लीज टू लेट मी नो। अंजलि जी, स्नेहा जी, खुशबू जी, श्रुति जी, योगेश जी, नैन्सी जी, पूर्णिमा जी, आशुतोष रघुवंशी जी, कंचन दुबे जी, ज्योति जी, हर्षिता जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्र हैं, क्या मैं आपको स्पष्ट हूँ बेटा? आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करिए बेटा। तो अब हम इस डिवीजन पर, इस विभाजन पर चर्चा करने वाले। अंजलि जी करें नहीं समझे, अरे अंजलि जी है ना, घर में सबसे बड़ा कद जो है वो किसका नजर आ रहा है, तो बोले सर घर में सबसे बड़ा कद जो है देवेंद्र नाथ टैगोर जी का नजर आ रहा है। भले ही मुखिया की कुर्सी पर जो है आचार्य केशव चंद्र सेन को आपने बिठा दिया, देवेंद्र नाथ टैगोर फिर भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आचार्य बनाते हैं और आचार्य हटाते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाया था। अब उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए आचार्य की पद से जो है, आचार्य की पोस्ट से ने हटा दिया। इतना सही तो आसान है, क्या समझ नहीं आया? जल्दी से मुझे बताइए सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आपके साथ अन्य चर्चाएं कर सकूं। देखिए केशव चंद्र सेन बहुत रेडिकल है, आपको ऐसे समझना है। घर का एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो निश्चित तौर पर रिफॉर्म्स करना चाहता है, निश्चित तौर पर सुधार करना चाहता है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनकी आलोचना करता है। फिर अचानक से उसका सक्सेसर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो किसी का आलोचना नहीं करता, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की बात करता है, सभी धर्मों से जो है सीखने की बात करता है, सभी धर्मों की अच्छी शिक्षाओं को मीटिंग में जो है चर्चा करता है उन पर, और साथ ही साथ जो है कास्ट सिस्टम का विरोध करता है, इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करता है। अब ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो है इतने इस स्पीड से रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहा था बेटा, उसकी अडॉप्ट करने की शक्ति जो है इतनी फास्ट नहीं थी। दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए क्या कर दिया, इन्हें जो है आचार्य के पद से हटा दिया। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने का, ध्यान से सुनने का, वो ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो इस विभाजन को 1866 में 1866 की बात है, केशव चंद्र सेन एंड हिज फॉलोअर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द ब्रह्म समाज। तो भैया ब्रह्म समाज से अलग हो गए और अब क्या किया, बोले सर एस्टैब्लिश्ड दैट वाज कॉल्ड एज ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, और इन्होंने नया फाउंडेशन किया जिसे हम कहते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के माध्यम से ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का फाउंडेशन किया गया। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम? प्लीज डू लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है ज्योति जी, मोहिनी जी, राधा जी, पूर्णिमा जी और सभी अन्य छात्र छात्र हैं कि ब्रह्म समाज पूछा जाएगा तो राजा राम मोहन रॉय का ऑप्शन चुनेंगे, और जब ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो आप जो है केशव चंद्र सेन का ऑप्शन चुनेंगे। तो बोले सर व्हाट अबाउट द देवेंद्र नाथ टैगोर? तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी का जो ग्रुप है उसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया। तो भैया अब अगला क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है, who led the foundation of the Adi Brahma Samaj? So please be very clear, 1866 Devendra Nath Tagore and his followers led the foundation of Adi Brahma Samaj. Am I very clear to every single student in context of the same? Please do let me know. That's really very good. Heading forward to the next one. There was a second split in Brahma Samaj of India on the issue of radical social reforms being preached by Keshav Chandra Sen. The split after the marriage of Keshav Chandra Sen, 13 years old daughter to the minor prince of Cooch Behar with all orthodox Hindu rituals caused another split in Keshav Chandra's Brahma Samaj of India.
which resulted in the formation of साधारण ब्रह्म समाज in 1878। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया। एक व्यक्ति मुझे बहुत रेडिकल नजर आ रहा था, पूर्णिमा जी, सुटी जी, गिरिराज जी, ज्योति जी, अंशिका जी, क्षमा जी, मोहिनी जी, पूर्णिमा जी, सभी हमारे अन्य छात्र छात्राएं, बेहद रेडिकल नजर आ रहा था। इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करता था, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करता था, सभी धर्मों की अच्छी बातों से सीखना चाहता था। लेकिन जब अपनी बेटी की शादी करने की बात आई तो 13 साल की लड़की की शादी जो है आपके एक माइनर प्रिंसेस से, मतलब नाबालिग लड़के से कर दी। और सिर्फ ऐसे ही नहीं करी, सभी जो हिंदू जो रिचुअल्स हैं, हिंदू ट्रेडिशंस हैं, उन हिंदू रिचुअल्स के साथ, ट्रेडिशंस के साथ कर दी। तो जब उनके फॉलोअर्स को कथनी और करनी में अंतर नजर आया तो फिर भैया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का एक और बंटवारा हुआ, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और साधारण ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन कैडेट्स ऑफ द सेम, प्लीज डू लेट मी नो। अंजलि सी, एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम? पूर्णिमा जी, आशुतोष, रघुवंशी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ। That's really very good. So एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कुछ चीजों का, एक बार फिर से जो है चीजों को समझ लेते हैं ताकि चीजें जो है बेटा आसानी से आपको समझ आ जाए। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा भैया। क्या आंसर आ रहा है? बोले सर 1828 ब्रह्मोसभा, ब्रह्मोसभा राजा 1833 3 आवर्स डेथ। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय साहब की डेथ हो जाती है। 1839 में क्या नजर आ रहा है? बोले सर तत्वबोधनी सभा नजर आ रही है, तत्वबोधनी सभा। 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर किसको ज्वाइन कर रहे हैं? बोले सर ज्वाइंड ब्रह्मो समाज। ठीक है, 1858 में केशव चंद्र सेन किसको ज्वाइन कर रहे हैं? बोले सर ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर रहे हैं। 1859 ये जो आपकी तत्वबोधनी सभा है, तत्वबोधनी सभा अमलगमेटेड। ठीक है, उसके बाद जाकर 1866 में क्या हो गया? बोले सर डिवीजन। और कैसा विभाजन नजर आया? तो बोले सर विभाजन नजर आया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, और उसके बाद जाकर फिर हमें 1878 में एक और विभाजन नजर आया। कैसा विभाजन नजर आया? बोले सर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और साधारण ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। Am I very clear to every single student in currents of the same? Please do let me know. जल्दी से कमेंट कर दीजिए भैया क्या मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी के साथ स्पष्ट हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगी बेटा सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो ब्रह्म समाज का कंट्रीब्यूशन है इस पर हमने चर्चा की थी। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रह्म समाज में बी सम्ड अप लाइक इन द फॉलोइंग मैनर: it denounced polytheism and idol worship, it discarded faith in divine incarnation, it took no definite stand on doctrine of karma, transmigration of soul, and left it to the individual brahmos to believe either way. It criticized the caste system. Am I very clear to each and every individual in context of the same? Please to let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से स्पष्ट हूँ बेटा। So that's all about Raja Ram Mohan Roy. That's all about Devendranath Tagore and Keshav Chandra Sen. By tomorrow we would be having discussion. Exactly, Anjali ji. There was a second split in the Brahmo Samaj of India in 1878. Keshav Chandra Sen
led the Brahmo Samaj of India, and his followers who split it from the same led the foundation of the Sadharan Brahmo Samaj of India. So by tomorrow we would be having discussion in context of the Henry Vivian Derozio. So that's it for the day. Thank you very much to everyone. Please take care, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और लगातार हमारे साथ सभी सेशंस पर हिस्सा बनिए. कल हम आगे की चर्चाएं करेंगे और अभी 6 बजे से जो है हम सोशलॉजी का सेशन लेकर चलेंगे. सभी बिहार पीसीएस के छात्र छात्राएं 8:30 बजे से जो है हम स्टार्ट करेंगे बिहार जी के, जहां मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है उस पर हम चर्चा करेंगे. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन.